ऐसी कोई चमत्कारी घटना घटी या चमत्कारी घटना हम लोग के साथ तो बहुत कुछ अच्छी घटनाएं घटी हैं। जैसे आपको किसी प्रकार से भी आपको कोई शरीर में कष्ट है तो वो रामायण में ऐसे ही बताते हैं सब। एक बात बताऊँ, अब जैसे मैं प्रवचन करता हूँ बरोबर, तो आज आपने रामनवमी मेरे को बुलाया प्रवचन करने स्टेज ऊपर, समझ लेना। तो मैं कहूँ कि रामायण जैसी कोई चीज़ नहीं है, बोलूँगा ना कि रामायण पढ़ लिया। कल इसने कृष्ण के विषय में बोलना पड़ा, तो मैं कहूँ गीता जैसी कोई चीज़ नहीं है, हो गया ना। और कल उसने शंकर जी भी बोलते बस एक ही शिव पुराण पढ़ लो, इतने कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, बोलते कि नहीं बोलते। तो फिर क्या नेता जैसे पार्टी हो गए, क्या कांग्रेस में कांग्रेस पसंद कर, जनता पक्ष में जनता पक्ष पसंद की नहीं। जो अपनी फर्ज है वो तो करनी चाहिए। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसको आपको निभाना पड़ेगा, उसमें कमी लगी तो भी भगवान नाराज हो गए। जैसे कि आपने ड्रामा है ड्रामा जो पात्र लिया हुआ है वो पात्र अगर कमज़ोर हो गए और नहीं भजेंगे तो उसका मालिक नाराज होगा। तो गृहस्थाश्रम आपने किया, उसका भी पालन करना आपकी फर्ज है, उसमें भी पालन के बेपरवाह दिखाओ तो भी कुदरत नाराज होगी, बरोबर नहीं। क्योंकि अपने अधीन हो, घर वाली है कि माँ बाप है कि जो अपने अधीन है, बाल बच्चे हो अपने ऊपर हो, उसका पालन पूरा करना चाहिए। ओ महाराज जी नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी मैं कन्हैया शर्मा जैसे कि धर्म की यात्रा में लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूं और आज मैं मंगलदास जी त्यागी की जगह दर्शन कराऊंगा। हाँ जी, श्री मंगलदास जी त्यागी जिसे कि मंगल कुटी के नाम से यहाँ पर स्थान प्रसिद्ध है और बहुत सारे, लेकिन महाराज जी आज तक कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाया, कभी आज तक कैमरों से लाखों कोस दूर है किसी में इंटरव्यू नहीं दिया, ना कोई सत्संग किया है। लेकिन आज हमें उनकी सत्संग, उनके दर्शन और उनके मैं कोशिश करूंगा, हम आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करूंगा आप सभी को। और आप सभी को धर्म की यात्रा कैसी लग रही है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है, मुझे ज़रूर बताना। और जैसे कि आपको एक बात कहना चाहता हूं, जैसे आप देख पा रहे हो माँ नर्मदा के दर्शन कर पा रहे हो, हम माँ नर्मदा के तट के आसपास हम चल रहे हैं और ये माँ नर्मदा के तट पे ही आपको श्री मंगलदास जी के दर्शन होंगे। और यहीं पर ठीक ऊपर ये कुटी बनी हुई है जैसे मंगल कुटी, ये जैसे आप देख पा रहे हो त्यागी जी की कुटी के नाम से भी प्रसिद्ध है और मंगल कुटी भी नाम से प्रसिद्ध है। साथियों, आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं, अगर आपको हमारी कोई कमी लगती है, हमारे से कोई गलती हुई है तो हमें कमेंट करके बताओ, हम उस गलती को सुधारेंगे। अपने विचार धर्म की यात्रा में शेयर कीजिए, हम वो विचार आपके ऐड करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिए, अगर किया हुआ है एक बार कर दिया कोई बात नहीं, अपने परिवार के साथ शेयर वाला बटन दबा के फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जिस पर शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए, अपने सभी के साथ कहिए धर्म की यात्रा में दिव्य त्यागी संतों के दर्शन हो रहे हैं और रियल में आपको जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ वहाँ आपको दर्शन करने जाना चाहिए। बहुत सारे स्थान बता देता हूँ और कुछ स्थान संतों की आज्ञा नहीं होती इसलिए नहीं बता पाता हूँ, लेकिन आपको क्लू दे देता हूँ जिससे आपको। अब चलते हैं कुटी में दर्शन करने महाराज जी के। और कुछ गाँववासियों से पहले बात करता हूँ, तो आपको गाँववासियों से बात करके आपको महाराज जी के बारे में बताता हूँ पहले। साथियों, यहाँ पर कुछ गाँववासी आए हैं, इनके सहयोग से हम संतों के दर्शन कर रहे हैं और जो त्यागी जी के दर्शन करा रहा हूँ जो श्री मंगलदास जी त्यागी, तो हमने इनसे जानकारी ली पहले किस प्रकार के महाराज जी, तो आपको भी इनसे बताते हैं। बहुत ही दिव्य संत है और मैं ये कहता हूँ जब संतों के दर्शन करोगे ना आपको लगेगा रियल संत अब अभी पहली बार आपने दर्शन किया, ऐसे मुझे लगा। महाराज जी किस प्रकार के जो यहाँ पर हैं? बहुत सही हैं, आज से उनको 30 साल हो गए यहाँ रहते हुए। अच्छा, हाँ, बहुत सही महाराज जी हैं और हम लोग उनके शिष्य हैं। अच्छा, हाँ, गुरु हैं वो हम लोग के। क्या गुरु हैं हम लोग के वो। अच्छा अच्छा, उन्हीं से हम लोग ने दीक्षा ली है। कैसे मतलब आपको क्या भाव लगे कि आप उन्हें गुरु बनाया, क्या ऐसी आपको दिखाई दिया? उन पे ऐसा कुछ है कि जो हम लोग को लगा अच्छाई उनकी, क्या? और हर चीज़ में भाव भक्ति और भजन, और दूसरी बात अपनापन उनका, इसके हिसाब से हम लोग ने उनको गुरु बनाया। अच्छा, कोई चमत्कार या कोई उनका वचन सिद्ध होता है या आशीर्वाद सत्य होता है क्या? अब संत है उनका तो वचन सिद्ध होएगा, तो उस हिसाब से हम लोग ने भी उनको माना समझा तो गुरु बनाया अपन ने उनको। आपके साथ ऐसी कोई चमत्कारी घटना घटी या चमत्कारी घटना हम लोग के साथ तो बहुत कुछ अच्छी घटनाएं घटी हैं। जैसे आपको किसी प्रकार से भी आपको कोई शरीर में कष्ट है तो वो रामायण में ऐसे ही बताते हैं सब कुछ। अच्छा, हाँ, सबको उसी में से भगवान ने जो लिखा है रामायण में वो ही बताते हैं। वो उसी में से बताते कि आप ये करो वो करो, आपकी शंका
आपके संकट दूर हो जाएगी। मैंने सुना है कि ये एक गुफाओं में गिरनार में पहले तपस्या करते थे, शेरों की गुफा के पास। हाँ हाँ, गिरनार में थे। अभी जैसे सूपाताल है अपने जो बजरंग मठ, वहाँ पर उन्होंने 14-15 साल वहाँ बिताए हैं। जहाँ पर शेर पानी पीने हाँ के हाँ, वहाँ पे, जी हाँ। पहले गिरनार पे थे वो। हाँ। गिरनार पर उन्होंने तपस्या की है, वहाँ के हरमड़िया के वो। हाँ, जी। जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये महाराज ये गिरनार के अभी नर्मदा तट पर ये तपस्या कर रहे हैं अपनी, लेकिन इन्होंने शेरों की गुफा के पास तपस्या की थी। जी जी हाँ, जी हाँ। क्या है, फिर वहाँ भीड़ भाड़ होने लगी तो उनको ठीक नहीं लगा, तो फिर वो वहाँ एक अंत में आ गए भजन करने के लिए। अच्छा, आपको अब भी भाई महात्मा हैं, सेवा कर रहे हैं जनता लोग, और क्या है। और कुछ ऐसा नहीं, और विशेष कुछ कुछ पता है? विशेष कुछ ऐसा है कि कुछ अपना कुछ दुख तकलीफ जो भी जिसको होती है तो भी समस्या सुन लेते हैं। जैसे कि ये बता रहे हैं, दुख तकलीफ भी महाराज जी के आशीर्वाद से ठीक हो जाती है। वैसे इन्होंने भी बताया, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको गाँववासियों से बता के, क्योंकि मैं अपने मत से बताऊँगा तो आपको हो सकता है कोई बनावटी बात है, लेकिन मैं रियल में गाँववासियों से पूछ के ही बताता हूँ। जैसे साथियों, मंगल कुटी के दर्शन करा रहा हूँ, और जैसे महाराज जी का नाम श्री मंगलदास जी त्यागी जी, जो त्याग मार्ग से, जो जीवन में सब कुछ त्याग है, मोह माया हर चीज़ का कह रहा हूँ, त्याग मार्ग वाले संत नर्मदा तट पर बहुत कम और दुर्लभ संतों के दर्शन होते हैं। और पिछली बार त्यागी जो है, ये मंगलदास जी नाम से जैसे यहाँ पर, हालांकि इस कुटिया का नाम जैसे आपको मंगल कुटीर कहते हैं, जैसे हालांकि यह माँ नर्मदा के तट पर है। और मैं कोशिश तो कर रहा था महाराज जी की सत्संग दिलाने की, लेकिन नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं आपको महाराज जी कैमरों से बिल्कुल दूर रहता है, सत्संग कथावाचकों से। क्योंकि महाराज जी के विचार है कि सभी में भगवान है, सभी में प्राणियों में, कोई ऐसा नहीं कि इसमें कम है इसमें ज़्यादा है। तो कभी ना कभी किसी वचन करेंगे, रामायण का करेंगे रामायण का वर्णन आएगा, अगर शिव पुराण का करेंगे शिव पुराण का वर्णन आएगा। तो महाराज जी चाहते हैं कि सभी में किसी में भेदभाव ना रहे। और इसी बात का कहूँगा, आपका इसी से समझ कि मैं गुरु तत्व समाहित होकर आपसे संदेश। मैं ये सब नहीं उसमें करना चाहता वो है ना, सो वाले महात्मा जी नहीं है। ये नहीं जाता है ना, प्रचार ज्यादा करने वाले नहीं। बिना प्रचार करे तो यहाँ इतनी जनता आ रही कि हम लोग संभाल नहीं पाते। नहीं पाते। प्रचार करेंगे तो यहाँ और मंदिर में देखो घी की ज्योति जल रही है, दान पात्र नहीं, कोई मंदिर आपको दान पात्र नहीं है, फाड़ा चंदा नहीं, ऐसे ही चल रहा है। कोई दिखावा दिवाली बाई 11 दिन का कार्यक्रम चलता है, लिखा है सब है, गुजरात से भी आदमी आते, सब जगह कर्नाटक से पूरे भारत के आदमी आ रहे हैं। जी गुरु जी। समझा है। फिर महाशिवरात्रि, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, हनुमान जयंती सब उत्सव होता है। समझा, उन्हें भारत नहीं, कोई स्वतंत्र नहीं थे, समिति कुछ नहीं, कोई ट्रस्ट समिति नहीं बनी, कुछ नहीं। और सभी अपने भगवान हम सब भगवान देव कर राम जी। एक बात बताऊँ, जी गुरु जी। अब जैसे मैं प्रवचन करता हूँ बरोबर, तो आज आपने रामनवमी मेरे को बुलाया प्रवचन करने स्टेज ऊपर, समझ लेना जी। तो मैं कहूँ कि रामायण जैसी कोई चीज़ नहीं है, जी बोलूँगा ना कि रामायण पढ़ लिया, कल इसने कृष्ण के विषय में बोलना बोला, तो मैं कहूँ गीता जैसी कोई चीज़ नहीं है, हो गया ना जी। और कल उसने शंकर जी के बोलते बस एक ही शिव पुराण पढ़ लो, इतने कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, बोलते कि नहीं बोलते। ठीक है सर। तो फिर क्या वो नेता जैसे पार्टी हो गई, चाहे कांग्रेस में पसंद कर, चाहे जनता पक्ष में जनता पक्ष पसंद की, बोलना पड़ेगा ना आपको जी उस महाराज विषय जी, सत्य वचन आपने। में, है ना। पूरे भारत में सेवक है मेरा, कर्नाटक, गुजरात, आसाम तक से आए। मैं भी आसाम में 70 में मंदिर को उद्घाटन करने गया तो काम विदेश में गुवाहाटी में। जीवन शांति से बेटे हम लोग को हमारा कर्म है, भगवान भले करें ये करें, कोई पूछते उसको रास्ता बताते ये करें। नहीं, जो अपनी फर्ज है वो तो करनी चाहिए। जैसे आपने ग्रहस्थाश्रम किया हुआ है तो उसको आपको निभाना पड़ेगा, उसमें कमी लगी तो भी भगवान नाराज हो गए। जैसे कि आपने ड्रामा है ड्रामा जो पात्र लिया हुआ है, वो पात्र अगर कमज़ोर हो गए और नहीं भजेंगे तो उसका मालिक नाराज होगा। तो गृहस्थाश्रम आपने किया, उसका भी पालन करना आपकी फर्ज है, उसमें भी पालन के बेपरवाह दिखाओ तो भी कुदरत नाराज होगी, बरोबर नहीं, क्योंकि अपने अधीन हो, घर वाली है कि माँ बाप है कि जो अपने अधीन है, बाल बच्चे हो अपने ऊपर, उसका पालन पूरा करना चाहिए। और महाराज जी जैसे भजन अगर ना हो और गुरु आज्ञा से मैं संतों के दर्शन और सेवा कर रहा हूँ तो कोई वो भी अच्छा ही है, भजन है, संतों के दर्शन हुआ, संतोष का मन वही वातावरण में तो रहेगा ना, वही ऐसे करेगा तो दो वैसे जरूरी तो कोई दुख नहीं है। उससे भी मुक्ति प्राप्त हो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्यों नहीं जाएगी।
कोई ऐसा तो नहीं कि माला पाठ ज़्यादा करने से होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों मदन आया काम शुरू किया था? मतलब महाराज जी थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए, बस एक हाथ रख दीजिए। हाँ जी, बस बस आपको मैं अपना गुरु मान के सत्संग मार्ग पूछा है बस। ये संत तो सब गुरु तो तुल्य होते हैं नहीं, गुरु तत्व नहीं, गुरु समाय नहीं है इसलिए, क्योंकि गुरु एक तत्व है, कोई शरीर नहीं है। मैं लोगों को यही कहता हूँ, गुरु कोई शरीर नहीं है, ना गुरु को कभी शरीर समझना चाहिए। बस कोई भूल चूकी माफ करता हूँ।